ये सबसे मुझे मत पूछिए। मुझे ये पता है कि हाँ, जब मनीष कश्यप के साथ, मेरे भाई के साथ उसका परिवार खड़ा है, बिहार के लोग खड़े हुए हैं, बिहार के मिडिल क्लास, गरीब क्लास लोग भी खड़े हुए हैं, तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है और मेरे भाई के लिए भी इतना ही काफ़ी है। अच्छा भैया, आपके गांव के ही लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि मनीष के साथ अभी हम लोग खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि क्या पता कि आने वाले दिन में जो है आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के जो है विश्वास पे वो विश्वासघात किए हैं, हम लोग का विश्वास तोड़ के जाके बीजेपी में शामिल हो गए। अभी हमारी मौजूदगी जो है महानवा डुमरी गाँव में है, जहाँ पे मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी हैं। आइए इनसे बहुत सारा बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। नमस्कार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से मारपीट की जाती है, पूरा देश ये जो न्यूज़ है सारे लोग जान चुके हैं। अभी तक मनोज तिवारी के कान में या बीजेपी के जो भी बड़े छोटे नेता हैं उन लोगों के कान में ये आवाज़ अभी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? मुझे ये सब पता नहीं है कि हाँ किसी कान में पहुंचा है। पूरा बिहार पहुंच चुका हो, शायद उनके कान में पहुंच चुका होगा। जी बताइए, सारे लोग जो है मनीष कश्यप का कुछ लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस समय। लेकिन जिस समय चुनाव का माहौल था, मतलब मनोज तिवारी आपके घर पे भी आए थे, बहुत आश्वासन दिए कि मनीष जी बहुत अच्छे हैं। इस समय जो है उनका एक ना कॉल आता है, ना ट्वीट आता है, ना कुछ सपोर्ट में आते हैं। क्या हो गया? देखिए, इसका मुझे पता नहीं है। ये सब पॉलिटिकल चीज़ें मुझसे मत पूछिए और कौन क्या करता है। बस मुझे ये पता है कि हाँ, बिहार के लोगों ने इतनी आवाज़ सुना और इतने लोगों ने जाकर मनीष कश्यप से बात किया और लोगों ने 2-3 दिन तक सिर्फ मनीष कश्यप का ही चर्चा चला सोशल मीडिया पे। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन लोग मनीष कश्यप की बात कर रहे थे, क्योंकि मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए नहीं गया था। नहीं गए थे। और ना वो अपने भाई का इलाज करने गया था, ना अपने उसकी मम्मी का इलाज करने गया था, ना उसके पापा का इलाज करने के लिए गए थे। वो किसी एक रक्सौल की लड़की है जो गरीब लड़की थी, उसका इलाज 4-5 दिनों से नहीं हो पा रहा था, उसके इलाज के लिए वो गए थे वहाँ पे। तो हम लोग इतना सक्षम हैं, हम मेरा परिवार इतना सक्षम है कि हम किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे कहीं भी हो। मेरा खुद का तबीयत ख़राब हुआ था, मेरा भाई खुद मेदांता में मेरा इलाज कराया था। तो वो गया, गरीब के लिए गया और गरीबों के लिए इलाज के लिए गया और उस तरह की घटना हुई। तो सारे लोग आप बताओ कि हाँ जो सही किया या गलत हुआ था। नहीं, उनके साथ जो हुआ वो तो सारे लोग जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं गए थे। उनके साथ जो भी हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन भैया एक चीज़ है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था, मनीष कश्यप जी खड़ा हुए थे, पूरे लोग जो है दूध से नहला रहे थे, लोग बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। लोगों का एक उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद पे जो है पानी फेरने वाले, उम्मीद को तोड़ने वाले मनोज तिवारी हैं। और मनोज तिवारी आज तक अभी एक ना सपोर्ट किया है ना कॉल किया। इस चीज़ का लोगों के अंदर बहुत खुनस है। देखिए, ये सब चीज़ मुझे मत पूछिए। मुझे ये पता है कि हाँ, जब मनीष कश्यप के साथ, मेरे भाई के साथ उसका परिवार खड़ा है, बिहार के लोग खड़े हुए हैं, बिहार के मिडिल क्लास, गरीब क्लास लोग भी खड़े हुए हैं, तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है और मेरे भाई के लिए भी इतना ही काफ़ी है। अच्छा भैया, आपके गांव के ही लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि मनीष के साथ अभी हम लोग खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि क्या पता कि आने वाले दिन में जो है आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के जो है विश्वास पे वो विश्वासघात किए हैं, हम लोग का विश्वास तोड़ के जाके बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे तो नहीं लगता है मेरे गांव वाले ऐसा किए बोले होंगे। कहीं हो सकता है कि हाँ, जो देखिए मेरे गांव में भी है, लोग भी मगर 90% अगर प्यार करते होंगे, 10% होते होंगे कि हाँ, जो कोई पार्टी से जुड़ा होगा, चाहे किसी 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 मगर किसी पार्टी से जुड़ा होगा या किसी के मन नहीं मिलता होगा, तो हो सकता है 10% ऐसा होता है, हो सकता है। लेकिन मनीष कश्यप आप देख लो कि हाँ, चाहे बीजेपी रहने के बावजूद भी गरीबों के लिए आवाज़ उठाया, हर चीज़, भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाया। आप कौन ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार पे किसी पार्टी में रहने के बावजूद भी भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाता हो, चाहे किसी गरीब के लिए आवाज़। अभी देखिए पीएमसीएच में घटना हुई है, कल की घटना है, पता है आपको? हाँ, पता है। क्या हुआ है? उनके साथ भी जो है मारपीट की गई है, और एक जो जो परिजन है, जो कौन से परिजन? मरीज के जो नहीं, आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। कल एक मुजफ्फरपुर की लड़की थी, दलित लड़की थी, नहीं मिल रहा है। पहले बात सुन लीजिए। उसका रेप हुआ था और 5 घंटे तक पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिल पाया। कितने घंटे तक? 5 घंटे। और कौन सी पीड़िता थी, क्या चीज़ की पीड़िता थी? हाँ, वो रेप की। रेप की। अगर बिहार में रेप पीड़िता को भी बेड नहीं मिलता हो और सारे पार्टी दलित की राजनीति करते हैं और दलित की बच्ची को भी अगर बेड नहीं मिलता हो, तो इससे भी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर जाते हैं, बवाल करती है, बहुत सारी बवाल करती है। फिर उसके बाद 5 घंटे बाद उनको, उस बच्ची को बेड मिलती है और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई।
इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, वो भी बिहार में नहीं हो सकता, जबकि सारे पार्टी दलित की राजनीति करते हैं। देखिए पीएमसीएच किसके लिए बना हुआ है? मरीजों के लिए बनाया है। मतलब लोग जो गरीब परिवार हैं, मिडिल क्लास के परिवार है, वो लोगों का इलाज जो है पीएमसीएच में होता है। देखिए पीएमसीएच बना हुआ है, गरीबों के लिए बना हुआ है। मेन उसका मकसद है गरीबों के लिए, लेकिन क्या वहाँ पे गरीब आदमी कोई इलाज करा पाता है? नहीं नहीं। नहीं करा पाएगा। मिडिल क्लास इतना स्ट्रगल करके कहीं भी इलाज करा सकता है। आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप, मुझे पता है कि आप कहीं भी इलाज करा सकते हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कहीं भी अपन इंतजाम कर सकते हो। अमीर जो क्लास होते हैं, जो जो अपर क्लास होते हैं, वो लोग कहीं भी, वो तो बिहार में इलाज कराते ही नहीं है। अब बच्चा गरीब के लिए जो सदर अस्पताल होती है, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे कोई भी सरकारी अस्पताल हो, वो गरीबों के लिए बनती है। लेकिन ये सत्य है, 100% सत्य है कि हाँ जो वहाँ पे गरीब की इलाज नहीं हो पाती है। वहाँ पे गरीबों को घूस भी देना पड़ता है, दर दर की भटकना भी पड़ता है। तो इसके लिए भैया दोषी नेता और विधायक मंत्री जो है वही है ना। तो अभी तो राज्य में भी और देश में भी जो है पूरा मतलब बीजेपी का सरकार है। तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किसी विधायक का क्वेश्चन किया आप? नहीं, विधायक तो वही चीज हम आपसे, आप पत्रकार हो ना, आप किसी विधायक से सवाल किए आप? मनीष का सब एक बार बैठे मगर बैक हो गया, कुछ कारण था। 18 केस है आप पे, एक केस हो जाएगा ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप भाग जाओगे, माइक भी छोड़ दोगे, मुझे पता है। डर लगता है, परिवार का दबाव हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके स्थिति के दबाव हो चाहे परिवार का दबाव, आप भाग जाओगे। मनीष कश्यप के ऊपर 18 केस है। कितना केस है? 18 केस। और एक केस बता दीजिए आप मुझे कि हाँ जो वो अपने परिवार के लिए लड़के केस हुआ है। तो ये लोग भूल जाते हैं। जो लोग सवाल करते हैं, मनीष कश्यप ने पूरे बिहार में 30 कंप्यूटर अपने पैसे से लगाया है। आप बता दो किसी का भी, बिहार में किसी भी नेता का नाम बता दो, किसी भी, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जो 30 कंप्यूटर अपने पैसे से लगाया हो। मनीष कश्यप वो बंदा है जो भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते एक आदमी हाथ काट लेता है, मंडल जी हाथ काट लेते हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपया जाकर सहयोग करता है। एक चीज़ और, सोलोनी नाम की लड़की रहती है, गाना गाती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। जब मनीष कश्यप वीडियो बनाता है, उसको मोबाइल खरीद देता है, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होती है, मोबाइल खरीद देता है। किसी की नज़र नहीं पड़ती है, मनीष कश्यप को ही नज़र क्यों पड़ती है भाई? एक रिक्शा वाला है जो मिमिक्री करता है, पटना के, पहले बात सुन, सारे लोग जानते हैं, आप बताइएगा। सारे लोग रिकॉर्ड है, वीडियो देखे हैं लोग। नहीं, लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एक सड़क पर, पटना की सड़कों पे मिमिक्री करता है, उसके पास टैलेंट है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है कि हाँ जो अपने आवाज़ को दूर तक पहुँचाए। मनीष कश्यप वहाँ जाता है, उसका इंटरव्यू करता है, उसको मोबाइल खरीदता है। आप मुझे एक पूरे बिहार में बता रहा हूँ, एक नेता का नाम बता जो अपने पैसे से ऐसे ऐसे लोगों गरीबों को हेल्प किया हो, बता दोगे आप? बताओ। चैलेंज, आपको चैलेंज मैं कर रहा हूँ, नहीं करो। यहाँ तक विधायक संसद ऐसा करते हैं, तभी तो लोगों का जो है उम्मीद मनीष कश्यप थे, मनीष कश्यप थे। मेरे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे बिहार में क्या होती है, विधायक संसद से कोई रोड बनाते हैं, कोई गली का नाला बनाते हैं, तो बोलते हैं, ठिठुरा फिरते हैं कि हाँ जब मैंने बना दिया, मैंने। अरे भाई किसका पैसा है भाई? वो तो हमारा ही पैसा है, उसमें भी आपका कमीशन भी रहता है। आप बताओ पूरे बिहार में तो कोई विधायक चैलेंज, मैं विधायक को चैलेंज करता हूँ, मैं सांसद लोगों को चैलेंज करता हूँ, क्या बिना कमीशन के एक भी टेंडर पास करते हैं? नहीं होता है। तब क्यों भाई वोट देते हो आप? मैं उन लोग से पूछता हूँ क्यों वोट देते हो भाई? ठीक है भैया, वो वोट गरीब के लोग जो है पैसा पे बिक जाए, दारू पे, मुर्गा पे बिक जाए, जो भी बिक जाए, लेकिन एक बार जो है मनीष कश्यप चुनाव में खड़ा हुए तो लोग उनको ऑफर दिए थे, लेकिन मनीष कश्यप खुद एक गलती करके बैक हो जाते हैं। गलती नहीं की थी, मैं इस गलती को मैं मानता ही नहीं हूँ। हमारे ऊपर 18 केस थी, अगर कोई दबाव बनाता, आपको हर चीज़ तो मैं बता नहीं सकता हूँ हमारे ऊपर क्या दबाव थी, हमारे परिवार के ऊपर दबाव क्या थी। ये तो कहना है जो मनीष कश्यप के ऊपर जो है कैसे विश्वास किया जाए, आने वाले दिन में जो है नेता मंत्री तो सही नहीं है, तो ये कौन सा सही है जो खुद जो है अपना पार्टी लोगों का आश्वासन दिया, हम लोग दूध से नहलाए और छोड़ के चले गए। आने वाले दिन में कैसे फिर हम लोग विश्वास करें जो जीतेंगे तो फिर काम करेंगे? हाँ।